आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 अभी हम लोग देखेंगे 68 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। इसमें 60-62 बीपीएससी के इतिहास के पूछे गए सभी 35 प्रश्नों को शामिल किया गया है और उत्तर भी बीपीएससी के द्वारा दिए गए जो फाइनल आंसर की थे उसी से हमने लिए हैं, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखें। इसमें मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हार्वर्ड रिस्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोचिए और सोचकर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू हंटर ने कहा था ये। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? आपके ऑप्शन है नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आप सभी इसका सही उत्तर दिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। आपके ऑप्शन है इस प्रकार, 1 फरवरी 1900 ईस्वी को, 2 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को और 4 फरवरी 1900 ईस्वी को। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन.जी. रंगा, ऑप्शन बी ई.एम.एस. नंबूद्रिपद, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, यह किसने लिखा? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सही सही देना चाहिए और इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ठीक से पढ़ेंगे। इससे कई जुड़े हुए प्रश्न बीपीएससी पूछती रही है और संभवतः सबसे लंबा कार्यकाल भी लॉर्ड कर्जन का ही रहा था भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिन्हा और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड का समय ले सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में और सोचकर इसका उत्तर देंगे। हालांकि ये सब प्रश्न डिफिकल्ट नहीं है और इसका उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? प्रश्न को ध्यान से सुनिए और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ब्रज किशोर, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिन्हा और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन के बारे में आप सभी जानते ही हैं, बार बार बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। इन्होंने परीक्षा से केवल 20 दिन पहले असहयोग आंदोलन के समय में अपना कॉलेज छोड़ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर, ध्यान देंगे यहाँ कह रहा है सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन ए है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी है M.P.T. आचार्य, ऑप्शन सी है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी है उधम सिंह और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी है जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन सी है सर सैमुअल हार्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड सैलिसबरी और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सोचकर इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हो रहा था उस समय इंग्लैंड के पीएम लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे। और इसमें 5-6 टर्म है, ध्यान रखिएगा। 1857 के समय में कौन थे ब्रिटेन के पीएम, उसके बाद जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय में ब्रिटेन के पीएम कौन थे, 1793 का जब चार्टर एक्ट आया था उस समय में ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ये सब प्रश्न कई बार पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद देश की आज़ादी के समय में ब्रिटेन के पीएम कौन थे, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय में ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ये सब 5-7 प्रश्न बनते हैं। तो इस सब चीज़ को आप लोग देख लेंगे और नहीं होगा तो एक चार्ट मैं दे दूंगा ग्रुप में आप लोगों को, इससे संबंधित वाइसराय से संबंधित, उसको आप लोग देख लेंगे और ब्रिटेन के पीएम से संबंधित। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, कहता है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भुलाभाई देसाई, ऑप्शन डी है सरदार पटेल और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? उनका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है बैकुंठ शुक्ल, ऑप्शन सी है शीलभद्र याजी, ऑप्शन डी है राम नारायण प्रसाद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शीलभद्र याजी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में। 1934 के आसपास ये हुआ था, 1930 के आसपास, 31 के आसपास हुआ था और 34 में इसको फांसी दी गई थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी है चंदन दत्ता, ऑप्शन सी है विधान घोष, ऑप्शन डी है जतिन दास और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोचकर इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर होगा सूर्य सेन। इसी ने चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी 1930 से 31 के आसपास और 34 में इनको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यहाँ शब्द पर थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं थी कह रहा है। आपके ऑप्शन है संध्या, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी है गदर, ऑप्शन डी है यंग इंडिया और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा? यंग इंडिया होगा। ये पत्रिका जो थी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी, महात्मा गांधी ने इसको लिखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस दल का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए है उदारवादी दल, ऑप्शन बी है मजदूर दल, ऑप्शन सी है कंजर्वेटिव दल और ऑप्शन डी है साम्यवादी दल तथा ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। सोचिए और सोचकर इसका उत्तर दीजिए। जहां कहीं आपको लगता है कि आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, 10, 20, 25, 30 सेकंड की आपको आवश्यकता भी है, तो वहां वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही साथ चलें, और रोक कर उसका आराम से अपने हिसाब से उसका उत्तर दें और फिर देखें कि मैं क्या उत्तर दे रहा हूँ, तब मैच करें। ठीक है, तो जल्दीबाजी नहीं करें आप लोग, सोच कर उत्तर दें प्रत्येक प्रश्न में। थोड़ा थोड़ा समय लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी दल।
यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी ने इस पार्टी से, उदारवादी दल से, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिबरल पार्टी कहते हैं, लिबरल पार्टी ही मुझे लगता है लुसेंट और क्राउन सब में दिया हुआ है, उदारवादी दल हिंदी में लिखा नहीं है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, यानी किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई, ऐसा प्रश्न है। आपके ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है रॉलेट बिल सत्याग्रह, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सोचकर इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुई थी उसके बाद हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? आपके ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी है अली बंधु, ऑप्शन सी है अंसारी बंधु, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोचिए और सोचकर उत्तर दीजिए। खुदाई खिदमतगार के बारे में सभी जानते होंगे, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कैबिनेट मिशन भारत में आया। आपके ऑप्शन हैं फरवरी 1942 में, मार्च 1942 में, अप्रैल 1942 में, मई 1942 में, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोचिए और इसका सोचकर उत्तर दीजिए। कैबिनेट मिशन की बात कर रहा है, लेकिन ध्यान देंगे इसमें ईयर पर, इसमें कोई भी ईयर 1946 का नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, गलती नहीं करेंगे आप लोग। आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है राजकुमार शुक्ल, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सोचिए और सोचकर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, क्या कहता है? कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, यानी उससे पूर्व की कौन सी ऐसी संस्थाएं थी, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है इंडियन नेशनल यूनियन, ऑप्शन डी है इंडियन लीग, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इसमें सबका नाम एक जैसा ही आपको लग रहा होगा, लेकिन सब अलग अलग है, तो ये सब चीज़ पढ़ते समय आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब का स्थापना वर्ष भी ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ठीक है, आपके ऑप्शन है टेराकोटा मिट्टी के बने हुए बर्तन, या फिर मिट्टी के बने हुए कुछ भी होता था, तो उसको टेराकोटा कहा जाता था उस समय में। ठीक है, तो इसको देखिए, कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन हैं धौलावीरा, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है कालीबंगा, और ऑप्शन डी है लोथल, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनावली। यहाँ से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, यानी मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 22, महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठ भोजक वंश से, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रक्षा विभाग से। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ध्यान दीजिएगा अप्रहत शब्द पर। आपके ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि,
और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? आपके ऑप्शन हैं बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बिहार, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि यशवंत होगा, यहाँ जसवंत नहीं होगा, जसवंत भी कहीं कहीं वैसे लिखा रहता है। और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। यानी किसके राज दरबार में ये दोनों प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे, आपको बताना है, जसवंत और दशावन। यशवंत और बशावन या दशावन कहीं ऐसे लिखा रहता है। आपके ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जसवंत और दशावन अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। बहमनी राज्य का संस्थापक था। इसका उत्तर आप सभी को देना है सही सही। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी है फिरोज शाह, ऑप्शन सी महमूद गवां, ऑप्शन डी है आसफ खान और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोच लीजिए, सोच कर उत्तर दीजिए, गलत नहीं दीजिए इसमें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णराय द्वितीय और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी होगा। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनल कार्टिस और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा सर लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन है 1936, 1939, 1942, 1945 में। कब किया गया था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन? सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर होगा 1936 में किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? आपके ऑप्शन है 1874 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1892 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से कब हटाया गया था? ये असम के उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, 1874 में इनको हटाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आपके ऑप्शन हैं मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर, ध्यान दीजिएगा, राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर दें और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, यानी इसमें से किसी के भी शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ नहीं हुआ था। जब आप पढ़ेंगे खिलजी वंश को पढ़ेंगे तो उस समय में ध्यान दीजिएगा कि राय बहादुर उपाधियां एक प्रदान की गई थी। इसके बारे में हम डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 34 है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाट वंश का संस्थापक
कौन था? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में संस्थापक नहीं पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि अंतिम शासक कौन था। जहाँ तक मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछा गया है 60-62 में। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, कर्नाट वंश का अंतिम, ये संस्थापक नहीं था, अंतिम शासक था पूछा गया था। तो अंतिम शासक कौन था ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नहीं, कर्नाट वंश का संस्थापक पूछा गया है और अंतिम शासक दोनों पूछा गया है संभवतः। ये ठीक है प्रश्न, इसको रहने दीजिए, सॉरी, ये ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक भी पूछा गया है और अंतिम शासक भी पूछा गया है, ठीक। तो इसका संस्थापक हो जाएगा नन्देदेव, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कहता है कि नालंदा विहार का विध्वंस किया था। आपके ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर दें आप लोग। नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। तो इस तरह से देखें कि 2 प्रश्न बख्तियार खिलजी से आए हुए हैं और 2 प्रश्न जो है कर्नाट वंश से भी पूछे गए थे। पूछा गया था कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसके ऑप्शन था हरि सिंह, राम सिंह, मिति सिंह, श्याम सिंह, इस तरह से था। तो उसमें हरि सिंह हो जाएगा अंतिम शासक में, आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको कहीं। और कर्नाट वंश का संस्थापक नन्देदेव था। ठीक है, थैंक यू। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं।